बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6th क्लास की साइंस का आज यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये जो हमारा जो यूनिट है ये एनवायरनमेंट के लिहाज से है, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, कि माहौल किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस जो टॉपिक करना है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से करना है। देखिए बेटा जी, इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल से हम इस बात को वाज़ेह करते हैं कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं स्कूल में आपके डेस्क हैं, बेंचेस हैं, बैग हैं, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बोर्ड, टीचर, बोर्ड मार्कर, डस्टर, ये तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द माहौल में, आपके इर्द गिर्द जो ये चीज़ें मौजूद हैं, ये एक माहौल बना रही हैं। आपके सराउंडिंग में मौजूद जो चीज़ें हैं, ये सराउंडिंग वाली चीज़ें आपके ऊपर एक असर डालती हैं कि आप स्कूल में आकर पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और अगर आप किसी ग्राउंड में जाते हैं तो उस ग्राउंड में मौजूद ग्राउंड की फैसिलिटी, वहाँ पर मौजूद 8, 10, 11 बच्चे, वहाँ पर मौजूद एक विकेट्स, वहाँ पर मौजूद बैट, बॉल, वो एक उस सराउंडिंग में मौजूद जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके ऊपर एक फोर्स डालती हैं कि आप वहाँ पर जाकर आपका जो माइंड है, मेंटल लेवल है, आपकी जो सोच है, वो एक खेल की तरफ गामजन होती है। तो हम ये बात यूँ कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट या माहौल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माहौल में मौजूद ऐसी चीज़ों का कम्बिनेशन जो हमारे ऊपर असर डाल दे, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट का से मुराद ये है एवरीथिंग, हर वो चीज़, एवरीथिंग अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूट एन एनवायरनमेंट, वो एक माहौल बनाती हैं। हम इसकी डेफिनेशन, डिफाइन एनवायरनमेंट है, इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं कि एवरीथिंग, हर वो चीज़, एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी जानदार के अराउंड, इर्द गिर्द मौजूद है, और फिर वो क्या करती है, दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो कि उसकी ज़िंदगी पर असर भी डालती है। यानी कि माहौल से मुराद क्या है, वो चीज़ें, एवरीथिंग, हर वो चीज़ अराउंड एन ऑर्गेनिज्म जो किसी भी जानदार के इर्द गिर्द मौजूद हैं, दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो उसकी ज़िंदगी पर असर डालती है। बैट, विकेट्स, बॉल, प्लेयर्स हमारी ज़िंदगी पे एक असर डालते हैं कि हम वहाँ पर खेलते हैं। तकिया, बेड, कमरा, लाइट का डिम होना और वहाँ पर कंबल, ये सब एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक ऐसी एनवायरनमेंट में हम पहुँच गए कि वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर एक ऐसा असर डाल रही हैं कि हमें नींद आ जाती है। बेंच, डेस्क, बैग, नोटबुक्स, बुक्स, डस्टर, टीचर, बोर्ड, ये हमारे माहौल में, हम ऐसे माहौल में आ गए हैं कि वो हमारे ऊपर एक ऐसा असर डाल रही है कि हम पढ़ने लग जाते हैं। मीन्स ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे इर्द गिर्द नवाह में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जब उनमें से किसी भी चीज़, एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, वो उस वक्त का माहौल है। अब ये देखें, हमारे घर में कमरा भी है, बेड भी है, बिस्तर भी है, लेकिन हमें अब नींद तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट हम छोड़ कर आए हैं। हम इस एनवायरनमेंट में आए हैं जहाँ पर बोर्ड, मार्कर, डस्टर, नोटबुक्स, बुक्स हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मीन्स ये कि एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हम जिस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे वो हमारी ज़िंदगी पर असर डालेगी। एवरीथिंग, हर वो चीज़ अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो उस वक्त के ऑर्गेनिज्म पर, उसके चारों तरफ मौजूद है, दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो कि इसकी ज़िंदगी पर असर डाल दे,
इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट, माहौल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? माहौल कहते हैं। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। इस माहौल में दो किस्म की चीज़ें हैं। एक जो मतलब माहौल मतलब क्या है? वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी पर असर डाले, वो एनवायरमेंट। ये इनमें असर डालने वाली चीज़ें दो हैं। पहली चीज़, अब आप ये देखिएगा कि हमारे माहौल में पौधे हैं, जहाँ पर पौधे होंगे वहाँ पर हम रह रहे होंगे, यानी कि पौधे हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। तो दैट मीन्स कि पौधे जानदार हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो जानदार हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। नंबर 2, हम रात के वक्त सोते हैं, हम दिन के वक्त उठ जाते हैं, तो रोशनी हमारी ज़िंदगी पर असर डाल रही है, लेकिन रोशनी जानदार नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी पर असर डालने वाली चीज़ें जानदार भी हो सकती हैं और बेजान भी हो सकती हैं। तो राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में 2 किस्म के कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 को हम कहते हैं बेटा जी बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स से मुराद कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे कि सच एज, जानदारों में क्या क्या हैं? प्लांट्स, कॉमा, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक या मेड द बायोटिक। All living things such as plants, animals and microorganisms are the biotic components of an environment. ये हमारे माहौल का बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। उसे हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट से मुराद ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम बेजान चीज़ें, सच एज, जैसा कि बेजान चीज़ों में लाइट, एयर, वाटर, ये हमारे माहौल में मौजूद हैं जो कि हमारे ऊपर असर डालते हैं। हवा का भी असर है, हवा जहाँ की आबो हवा अच्छी होगी हम वहाँ रहते होंगे, जहाँ पर पानी मौजूद होगा हम वहाँ पर रहते होंगे। तो ये तमाम नॉन लिविंग हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि लाइट है, एयर है, वाटर है, और दी ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, ये हमारे माहौल का ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। यानी कि हमारा जो माहौल है उसके अंदर जो चीज़ें जो हमारे ऊपर असर डालती हैं वो जानदार भी हो सकती हैं, वो बेजान भी हो सकती हैं। अगर वो हम उनमें से बात करें जानदार के हवाले से, तो जानदार जो होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और जो बेजान होते हैं वो ए बायोटिक होते हैं। अब हम थोड़ा सा बायोटिक को डिस्कस करते हैं। बायोटिक में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं जो पैदावार करने वाले हैं। तो प्रोड्यूसर्स में ऑल प्लांट्स, या हम यहां पे यूं डेफिनेशन कर लें, दी ऑर्गेनिज्म, दी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार विच कैन मेक, जो बना सकते हैं, देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते। दी ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। यानी कि दी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार
विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अपनी खुराक कौन तैयार करते हैं, प्लांट्स, तमाम के तमाम पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब पौधे कभी भी अपनी खुराक लेने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें खाने के लिए कहीं पर नहीं जाते, वो अपनी जगह स्टैंड बाई हैं, वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। और उसके मुकाबले में इसी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट में एक चीज़ ऐसी भी है जो पौधों को खाते हैं या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर दूसरे जानदार पर इन्हसार करते हैं। अब ये देखें कि एक गोट है, बकरी है। अब बकरी घास फूस खाकर, घास वगैरह खाती है, दरख्तों के पत्ते खाती है, लेकिन हम कभी दरख्तों के पत्ते नहीं खाते, हम कभी घास नहीं खाते, लेकिन हम बकरियों का गोश्त खाते हैं, हम उनसे दूध पीते हैं। अब हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहे, लेकिन हमने पौधों पर इस जगह में इनडायरेक्टली तौर पर इन्हसार किया है कि पौधों के खाने से जो बकरियों में जो गोश्त बनता है हम उसको खाते हैं। और कहीं पर ऐसे होता है कि हम डायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर इन्हसार करते हैं, जैसे कि ये जितने भी हमारी सब्जियां हैं, पालक है, शलजम है, आलू है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्जियां वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम प्लांट्स हैं। और जो तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं, ये सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं जिस पर हम डायरेक्टली इन्हसार करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हमारे माहौल में जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, सारिफिन कहते हैं, जो दूसरों पर इन्हसार करते हैं। कंज्यूमर्स की तारीफ, दी ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जानदार, दी ऑर्गेनिज़म्स which cannot make their own food, which cannot make their own food, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, वो कि तमाम के तमाम कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर के टाइप्स हैं, कंज्यूमर्स की कितनी किस्में हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, एक इसके अंदर होते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स। अब देखें, कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। एक बकरी है, वो पौधों को खाती है, हम नहीं खाते। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बिल्कुल दरख्तों को, पत्तों को या इनको प्रोड्यूसर्स को खाते ही नहीं है, वो एनिमल्स को खाते हैं जो कि पौधों को खा रहे होते हैं, वो उन पर इंतजार करते हैं। और कुछ दोनों को खाते हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, अलग अलग हैं तीनों कंज्यूमर। इसमें सबसे पहला है हर्बीवोर्स, एनिमल्स, ऐसे जानदार, एनिमल्स दैट ईट, जो खाते हैं, दैट ईट ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स, वो जानवर दैट ईट, जो खाते हैं, ओनली प्लांट्स, सिर्फ पौधों को खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अब मिसाल के तौर पर गोट, काऊ, बफेलोस, ठीक है, ये तमाम ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ये कभी किसी गोश्त वाली चीज़ों को, ये कभी ये नहीं है कि बकरी जो है वो किसी छोटी बतख को खा ले, किसी छोटे और ऑर्गेनिज्म को खा ले, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों को, प्रोड्यूसर्स को ही खाते होंगे। नंबर 2, कार्निवोर्स, दूसरे नंबर पर कौन है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स, ऐसे जानदार दैट ईट ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ खाते हों फ्लैश ऑफ
animals. Animals that eat only flesh of animals are called carnivores. उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं. फ्लैश कहते हैं गोश्त को, फ्लैश कहते हैं हम गोश्त को. ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं, गोश्त के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते. इसके हम एक एग्जांपल देते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर गोश्त खाने वाले सिर्फ और सिर्फ लायन, टाइगर, जैगुआर्स etc. यानी कि ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ गोश्त खाएंगे, गोश्त के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते. और नंबर 3 पर यहाँ पर आएंगे ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स एनिमल्स, ऐसे जानदार दैट ईट, जो खाते हैं बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स. ऐसे जानदार जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों के गोश्त को भी खाते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इसमें क्रो जो कौवा है ये उसमें आ जाते हैं, चिकन या जैसे चिक्स वगैरह हैं, या इसके अंदर ह्यूमन बींग्स, इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स. ये सब के सब वो हैं जो ओमनीवोर्स हैं. यानी कि इनको अगर सब्ज़ी मिले, प्लांट्स मिले वो भी खा लेते हैं, अगर इनको गोश्त मिले वो भी खा लेते हैं. तो ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हैं कि हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते होंगे, कार्निवोर्स जो सिर्फ गोश्त खाते होंगे, ओमनीवोर्स जो दोनों चीज़ों को खाते होंगे. इसमें लास्ट वन जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 6, हम बात कर रहे हैं बायोटिक्स की. उसके अंदर यहां पर एक बचते हैं डिफाइन डीकंपोजर्स. डीकंपोजर किसे कहते हैं? आंसर, सबसे पहले हम यहां पे हेडिंग देंगे डीकंपोजर्स की. डीकंपोजर किसे कहते हैं? डीकंपोजर्स हम कहते हैं कि जब कोई चीज मर जाती है, व्हेन एनिमल और प्लांट डाई, जब वो मर जाते हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करके ज़मीन के बराबर कर दिया जाता है. तो जो ऑर्गेनिज्म उनको पूरी ज़मीन के साथ बराबर कर देते हैं उसको हम डिकम्पोजर कहते हैं. जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो ऐसे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, यानी कि ये डिकम्पोज कर देते हैं. यानी कि व्हेन प्लांट्स और एनिमल, जब प्लांट्स, पौधे या जानवरों में से कोई, प्लांट्स या एनिमल डाई, वो मर जाते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड, उनको डिकम्पोज्ड कर दिया जाता है. डिकम्पोज्ड मीन्स ब्रेक डाउन, उनको तोड़ा जाता है फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, from a complex substance to smaller ones when plants and animals die. जब पौधे या जानवरों में से कोई मर जाते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड, उनको तहलील कर दिया जाता है. उसका मतलब ब्रेक डाउन फ्रॉम द कम्प्लेक्स सब्सटेंस, ब्रेक डाउन ऑफ अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस टू अ स्मॉलर वंस, टू अ स्मॉल वंस, कि उसको हम छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, टू अ स्मॉल वंस. तो animals, when plants and animals die, they are decomposed by किस किस के? by बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई के हम डिकम्पोज कर देते हैं. तो इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स.
तो इसके अंदर हम बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर कहते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है या एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, तो उनका जो वजूद है वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिश्यूज़, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं। जब वो उसको तहलील करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उनके सारे के सारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको सिंपलर वन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोज। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई की अहमियत क्या है? वो अहमियत ये है कि अगर कहीं पर गधा मर जाता है, कोई कुत्ता मर जाता है, तो हम उसको उठा के बाहर कहीं फेंक के आ जाते हैं। अगर वो ऐसे ही पड़े रहें तो एक तो पॉल्यूशन, एक गंदगी, एक बदबू, ये पूरी होल द ईयर हमेशा के लिए एनवायरनमेंट में रह जाएगी। तो बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि जब वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ख़त्म हो जाती है, बदबू ख़त्म हो जाती है और हमारा माहौल साफ़ हो जाता है। दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल वंस। पहली बात यह है कि वो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको वो सिंपल वन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज दिस सिंपल सब्सटेंसेज। जो वो उनको जो कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तो बाद में ये एक मैन्योर टाइप बन जाती है और उस मैन्योर को प्लांट्स या एनिमल्स उसको दोबारा यूज कर लेते हैं। और नंबर 3 पर नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग टेक प्लेस, और इन बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से कुदरती तौर पर एक रिसाइकिल का जो चक्कर है वो कंटिन्यू रहता है। तो बेटा जी आपने इसका होमवर्क भी करना है, और ये टोटल आपके आज का जो सेशन था इसमें टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं हमने यूनिट नंबर 4 के। आपने डेली वर्क डेली लाजमी और इसको याद भी करना है और होमवर्क भी करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।